बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों के ईद उल अजहा का दिन था। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ईद नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। तो प्यारे नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर आए खुतबा देने के लिए, तो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया कि मन ज़बह क़ब्ल सलात फलयुइद, कि जिस आदमी ने ईद नमाज पढ़ने से पहले पहले कुर्बानी कर दी, फलयुइद, वो आदमी कुर्बानी दोबारा करे, उस आदमी को इआदा करना पड़ेगा, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई तो एक आदमी खड़ा हो गया और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो ईद का दिन था, आज खुशी का दिन था, आज या रसूल अल्लाह खाने का दिन था, और मेरे पड़ोसी मुस्तहिक थे, यतीम बच्चे थे या रसूल अल्लाह, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वो इस इंतजार में थे कि कब ये मेरे हुजूर के गुलाम कुर्बानी करेंगे और हम इनका गोश्त खाएंगे, हम इस जानवर का गोश्त पकाएंगे। या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपनी बकरी को ज़िबा कर डाला है, अब मेरे पास बकरी तो नहीं है मगर उसका जिज़ा यानी उस बकरी का बच्चा है या रसूल अल्लाह। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, क्या गुलाम, आप उस बकरी के बच्चे को ज़िबा कर दो और तुम्हारे लिए ये काफी है, और ये सिर्फ आपके लिए इजाजत है और किसी के लिए नहीं है। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलाम वो कौन थे? जनाब हजरत बुर्दा बिन नय्यार यानी रावी हदीस जनाब हजरत बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु के खालू थे कि जिन्होंने ये अमल किया। मगर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मुख्तस कर दिया कि आए मेरे गुलाम, ये अमल सिर्फ आपके लिए है कि आप अगर बकरी के बच्चे को ज़िबा कर देंगे तो ये आपके लिए काफी होगा, यानी आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। तो ये मेरे हुजूर के इस प्यारे मुकद्दस फरमान से यही वाज़ेह होता है कि अगर किसी आदमी ने ईद नमाज पढ़ने से पहले पहले अपनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर डाला, उसकी कुर्बानी हरगिज नहीं होगी, उसकी कुर्बानी नहीं होगी, तो दोबारा इआदा करना पड़ेगा। मन ज़बह क़ब्ल सलात फलयुइद, इस मेरे हुजूर के फरमान के मुताबिक कि जिसने ईद नमाज पढ़ने से पहले पहले कुर्बानी कर दी वो दोबारा इआदा करे, उसकी कुर्बानी नहीं होगी।